ये वीडियो अगर आप लोग स्किप करते हैं तो बहुत पछताओगे, क्योंकि यहाँ से मैं कवर नहीं किया था। ज्योग्राफी पार्ट सेक्शन तो वन शॉट वीडियो में कवर नहीं था। सो अभी कवर करूँगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन। सो आपनालोके एटू चाब धुनियाके चाब, कारण एटू स्किप करिले आपनालोकरे लस हब, बहुत केइटा लस हब। मिनिमाम 20 मार्क तो लॉस होगा ही, ये तो गारंटी है। अभी देखिए चैप्टर 1 और पढ़ा इकोनॉमिक जियोग्राफी सब्जेक्ट मैटर एंड रिसोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो आंसर खिनी कोर पढ़ा पढ़ीबा, आप लोग पढ़ेंगे कहाँ से? सिर्फ बुक उठाना है। जिस तरह स्कोप ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी एंड इट्स ब्रांचेस, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके कितने सारे स्कोप होते हैं ये देखिए, मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, यही पढ़ना है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, टेरिटरी ऑक्यूपेशन एंड ये जितने भी ऑक्यूपेशन है ये आपको बहुत अच्छा से पढ़ना है। हाईलाइट किया हूँ, क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, इसमें आंसर भी है। देखिए उसके बाद ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी एंड सब्जेक्ट ऑफ मैटर, आप ये पढ़ लेने से भी हो जाएगा। मैंने इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट में दिखाया गया है, इसलिए टोटल हाईलाइट किया हूँ। बुक के अंदर से दे रहा हूँ। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंट ऑफ रिसोर्स, ये भी हाईलाइट करो। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंट ऑफ रिसोर्स याद नहीं करना है, बस एक बार रीडिंग करना है, एक झलक देखना है, ताकि आपको बना के भी लिख सके। एग्ज़ाम में 100% आपको याद नहीं रहता है, आप कुछ अपने एड ऑन करना पड़ता है वर्ड्स को। क्लासिफिकेशन एंड यूज़ ऑफ रिसोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ये अगर कोई करना चाहता है, ये मोर देन ये जो चार्ट है, ये चार्ट पूरा चैप्टर को कवर कर लेता है। ये चार्ट देखिए, बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, नेचुरल रिसोर्स है, मैन मेड रिसोर्स है। आपको ये समझना है नेचुरल रिसोर्स क्या है, मैन मेड रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, बायोटिक क्या है, बायोटिक क्या है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इंडस्ट्रियल रिसोर्स क्या है, नेशनल रिसोर्स क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है। ये आपका जो रिसोर्स का टेबल है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, ये पूरा चैप्टर को कवर कर लेता है। एटा माने चार्ट खिनी गोटेई एटा चैप्टारे कवर करे। एटू केनेका करिबा एटू मैं दिए आसो आंसर खिनी, जेनेके इयात आछे नेचुरल मैन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स, एटू एबार रीड करि लो, एक बार आप पढ़ लीजिए। तार पीछे है बायोटिक, एबायोटिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ना है। बायोटिक किसे कहते हैं, एबायोटिक किसे कहते हैं। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, डिफरेंस बिटवीन आता ही है, इसमें भी डिफरेंस आएगा ही, ये भी आएगा ही, ये गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूँ। ये नहीं चाहिए, आप छोड़ दीजिए, बोलिएगा सर इंडिविजुअल, नेशनल, इंटरनेशनल छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए, इसको छोड़ दो, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, सो वेरी स्टार मार्क कर लो, ये आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने हाईलाइट किया। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डे बाय डे जो पॉपुलेशन का रेट बढ़ रहा है, रिसोर्स कमी होती जा रही है, लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं, लोग डिजिटलाइजेशन हो रहे हैं, उसके लिए लोग लैंड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रफली यूज़ हो रहा है, जिसके कारण रिसोर्स की कमी हो रही है। रिसोर्स जहाँ पे रिसोर्स होना चाहिए था, उस जगह रिसोर्स में लोग अपना लैंड हाउस बना रहा है, अपना फैक्ट्री लॉन्च कर रहा है, इसलिए रिसोर्स ज़रूरी है आने वाले पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। आप IUCN का क्या रोल रहा है, ये सब पढ़ना है, एक बार रीडिंग करना है। ओके, उसके बाद ये एक क्वेश्चन बनाया था एग्जामिनर, और बना देगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन देगा, इसलिए मैं दे रहा हूँ, और देगा ही, और दे के रखा है, आपका पेपर में ये मिलेगा ही, जाके देख लेना। सर्च ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्स, मतलब आपको रिसोर्स का अलग एक तरीका ढूंढना क्यों ज़रूरी है। वाई इम्पोर्टेंट फॉर अल्टरनेटिव रिसोर्स, सर्च फॉर इन आवर ह्यूमन लाइफ, ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाएगा, उसमें कई सारे निकल के आएंगे। रिसाइकिल करना क्यों ज़रूरी है, इनोवेशन क्यों ज़रूरी है, वेस्ट कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, क्या वेस्ट मटेरियल से फिर और कुछ यूज़ किया जा सकता है, ओबियसली किया जा सकता है, तो ये छोड़ देना है, नीचे का EFG नहीं चाहिए, ये सब छोड़ दो। उसके बाद समरी में मैं हाईलाइट किस लिए किया, समरी इंपॉर्टेंट होता है MCQ कवर करने के लिए। सो MCQ वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ के लिए समरी को कवर कर लो, समरी बस 1-2 बार रीड कर लो। अब एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, जो आया है आपके एग्जाम में, वो इंपॉर्टेंट है। ये देखिए स्टार मार्क, रिसोर्स इज डायनेमिक, एक्सप्लेन बट वाई, क्यों जरूरी है। हाँ, व्हाट इज मेंट बाय रिसोर्स, मेंशन मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्स, ये जरूरी है। এই গোটেইকেইটা আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব। অসমীয়া মাধ্যমৰ যিমানকেইটা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেখেতৰ কাৰণে মই ক'লোঁ, আপোনালোকে এইটো নিজৰ বুকখিনি ওলাইখিনি এইটো অলপ হাইলাইটছ কৰি লওক। ব্ৰিফলি ডিছকাছ এবাউট जो है नेसेसिटीज ऑफ रिसोर्स विल विथ एग्जाम्पल भी देना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, उसका एग्जाम्पल देना है। और जो क्लासिफिकेशन था ये मैंने चार्ट में समझा दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स क्या है, सब कुछ उसी में है। मैन मेड रिसोर्स क्या है, एक्चुअली रिसोर्स के बारे में है, तो मैंने इसीलिए कहा कि पूरा चैप्टर कवर कर लेता है ओनली वन चार्ट।
अभी देखिए कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, मैंने आंसर दे दिया। ये सब का आंसर आपको ऊपर मिल गया है, आप थ्योरली ऊपर पढ़ लीजिए, ठीक है, डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में डिफरेंस पूछता है। IUCN का रोल पूछा था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ IUCN। उसके बाद बायोटिक एबायोटिक पूछता है। यही वाला यहाँ से कोई स्टूडेंट अगर ये कवर कर लेता है तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस है। बायोटिक एबायोटिक, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, पर्सनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, मैन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब। उसके बाद मैं यहाँ पे ये MCQ के लिए मैंने बस यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, MCQ करना है। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, यहाँ पे क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखिए लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर जरूरी है, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर जरूरी है। उसके बाद आपको ये नहीं चाहिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, आपको नहीं चाहिए, आप पढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के अंदर मैं क्या दूंगा, ये देखिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को मैंने हाईलाइट क्यों नहीं किया और यहाँ पे मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि मेजर वाला पढ़ लो, और मेजर वाला पढ़ने से दोनों कवर हो जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी कवर होगा एंड द मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी कवर होगा। सो इम्पोर्टेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीड करना है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के अंदर पॉपुलेशन आ जाएगा। पॉपुलेशन के कई पार्ट होते हैं, लैंड पॉपुलेशन है, एयर पॉपुलेशन है, वाटर पॉपुलेशन है, ये मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि डिजर्टिफिकेशन, स्टार मार्क करो, स्टार मार्क करो, डिजर्टिफिकेशन 100% कल का एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आ गया है ये क्वेश्चन, सोचो आ गया है, ये एक सीक्रेट सब बात बोल देता हूँ मैं कि ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा और ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। कई सारे कमेंट आता है, क्या सर आप इतना मतलब श्योरली कैसे दे सकते हैं, क्या ये आपने बोर्ड में क्या डिस्क्रिप्शन लिखा है क्या, वैसा कुछ बात नहीं है। आपको जो दिया जा रहा है करो, तुम्हारा जो काम है वो करो, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल वार्मिंग अभी लाइफ में क्या इफेक्ट कर रहा है और आने वाले कल में भी क्या इफेक्ट करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन आया था, ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन सा गैस का रोल होता है, CO2, मीथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड, ये इम्पोर्टेंट है। ये उसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या रोल का मतलब निभाता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ इसको पूरा ग्लोबल वार्मिंग को पूरा एक बार रीड कर लो, उसके बाद बना के लिख लेना। समरी बार बार हाईलाइट करता हूँ क्योंकि मैंने हाईलाइट इसलिए किया, बहुत सारे स्टूडेंट है लाइटली लेता है समरी को। जो भी स्टूडेंट लाइट ले रहा है, हमारा जो सिलेक्शन पॉइंट है इसको भी लाइट ले रहा है, तो एग्ज़ाम में जाके पछताएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरा अलग वीडियो जो हिंदी का था उसमें कमेंट किया कि सर आप जो दिए थे वो तो मैंने पढ़ के गया नहीं, और लेकिन वहीं से ही सब क्वेश्चन आपका ही था, तो और बहुत सारे ने फुल कवर किया, लेटर मार्क लेके आया है, तो आप भी लेटर मार्क ला सकते हैं, ठीक है। बस मेरा बात को मानना है। ये मैंने समरी को, और इसके अंदर से देखिए एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया, 8 नंबर कर लो, 13, 14 इतना ही करो, छोड़ दो, अब नहीं चाहिए। अब बोलेगा सर ये सब छोड़ दे, यस ये सब मैंने ऑलरेडी ऊपर कवर कर दिया, तो अंदर से क्या ही ज़रूरत है, दो बार हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार कहीं एक से करो। उसके ये चैप्टर की बात करता हूँ, ये चैप्टर में देखिए एशिया से ही क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, पैसिफिक ओशन से थोड़ा 1-2 क्वेश्चन पूछा था, और इम्पोर्टेंट भी रहता है एशिया एंड पैसिफिक ओशन हो, और ज़्यादा कॉन्टिनेंट की हमें ज़रूरत नहीं होता है, कॉन्टिनेंट कौन सेपरेट करता है ये चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका डायरेक्टली बुक का अंदर वाला जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसी पे मैंने काम किया है। समरी को आपको रीड करना ही करना है, समरी तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट रखा हूँ मैं, 1 नंबर है, 5 नंबर है, इतना ही पढ़ लो। उसके बाद शॉर्ट आंसर टोटल चाहिए, इधर 1 नंबर 5 नंबर से हो जाएगा, यस हो जाएगा, 1 and 5 मोर देन एनफ। उसके बाद 8 नंबर के अंदर इतना श्योर के साथ मैं कहता हूँ, तो इतना ही पढ़ो। उसके बाद MCQ जो बेस यहाँ पे बनाया गया है, MCQ चॉइस द करेक्ट आंसर, ये बहुत ज़रूरी है, आपका बुक से देगा MCQ बुक से देगा, सो इम्पोर्टेंट है कि आप बुक कवर करें MCQ का। पॉपुलेशन रेट के अंदर बात करूं, असम पॉपुलेशन के अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, ये चैप्टर में भी मैंने एक्सरसाइज से क्वेश्चन को कवर किया है, क्योंकि और यहाँ पे 1-2 जिस तरह कजेज ऑफ प्रॉब्लम, मतलब कजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इम्पोर्टेंट क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसका कारण क्या है, इफ़ेक्ट क्या होता है पॉपुलेशन ग्रोथ असम में, तो ये मैंने एक्सरसाइज से कवर कर दिया क्योंकि मैं कन्फ्यूजन नहीं करना चाहता था। तो आप एक्सरसाइज से पढ़ ले, ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। असम मैप एक आएगा, जो मैंने एक वीडियो बनाया था, जो असम मैप का वीडियो नहीं देखा है, इम्पोर्टेंट, वहाँ से 4 मार्क 100% दे दिया हूँ मैं, 4 मार्क तो मैं ही दे दिया थ्योरी से जो क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का दे दिया हूँ, ठीक है। और एक वीडियो बनाया था शॉर्ट MCQ का, वो भी इम्पोर्टेंट है, 100% MCQ आपको 13 से 14 मार्क का MCQ मैंने कॉमन दे दिया हूँ,
वो पास मार्क दे ही दिया, मैं खुद ही दे दिया पास मार्क। जो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है वहाँ से MCQ का वीडियो है वो देख लेना है। एक 4 मार्क का वीडियो सोशल का दिया था थ्योरी पार्ट के लिए, वहाँ भी 4 मार्क मैं दे ही दिया। जिसका डर रहता है যিজনে মানে অলপ ভয় খায় তেখেতে অলপ চাই ল'ব, দুটা ভিডিঅ' মই এই তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। এতিয়া হ'ল যে ইয়াৰ এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যনবিলাক, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু প্ৰব্লেম অফ ট্ৰান্সপৰ্ট চিষ্টেম, কিন্তু অসমৰটোহে লাগে। और यहाँ पे सब ये देखो ABCDEFG ये सब है, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स ऑफ रिसोर्स इन आसाम অসমৰ এইটো নেচাৰেল ৰিসোর্স গোটেইকেইটা এইটো পঢ়িলে ভাল হ'ব, নহ'লে এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যনখিনি কৰিলে হ'ল। ये सब नहीं चाहिए, एक्सरसाइज पे आते हैं मैं डायरेक्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टार मार्क प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ असम, इसलिए टोटल हाईलाइट किया क्योंकि ये आएगा। इसलिए मैं कुछ को ज़्यादा हाईलाइट कर देता हूँ, ज़्यादा मतलब कवर करता हूँ, तो वो सोचना कि एग्ज़ाम में दे दिया है इसीलिए दिया हूँ, ऐसे नहीं दिया हूँ। सीक्रेट तो है ही कुछ, है ना, इसीलिए ये भी देखिए सीक्रेट बात ही है, क्योंकि यहाँ से तो रहता ही है, तो बनता ही है यहाँ से MCQ, इसलिए मैं कवर किया हूँ। यहाँ से ज़्यादा MCQ बना है इस चैप्टर से, इसीलिए। अभी ये कि एक्सरसाइज के अंदर जितना हाईलाइट किया गया है 1 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है। इसके बाद देखिए 7 है, 8 है, 11 है, 13, 14 है, 16, 18 है, 19 है, 25, 26, 27 है, 33 एंड 35 है। मोर देन एनफ है। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी साइंस, मैथ्स, इलेक्ट्रिक, बहुत सारा बाकी है सब्जेक्ट जो मुझे कवर करना है, और मैं 1 शॉट वीडियो सब में दूंगा। मेरा टारगेट एक ही रहता है, आप लोगों को अच्छा मार्क, लेटर मार्क दिलाए। हिंदी में देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था जिसका लेटर मार्क आया है, मेरा वीडियो देखकर, मेरा इंपॉर्टेंट को लेकर, मेरे PDF को लेकर। सो अभी मैं कहना चाहता हूँ कि 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे है। एक है जो स्टूडेंट देख लिया है बहुत अच्छा है, एक थैंक्स का कमेंट देना है। आपका प्रॉब्लम क्या है, साइंस चाहिए, सोशल चाहिए, या मैथ्स चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश अभी बाकी है, इंग्लिश बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिस तरह ऐसे राइटिंग में, ग्रामर सेक्शन में। तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। स्टोरी राइटिंग आता है, ऐसे राइटिंग आता है, ग्रामर सेक्शन है, उसके बाद कुछ बहुत सारा क्वेश्चन है, सप्लीमेंट है। तो अभी देखिए 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे है, दोनों को देखना है। सो बाय बाय, टेक केयर।